जय श्री कृष्ण। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु की आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया और खुद राजा बन बैठा। अक्रूर जी उन्हीं के दरबार में मंत्री के पद पर आसीन थे। रिश्ते में अक्रूर जी वासुदेव के भाई थे और इस नाते से वह श्री कृष्ण के काका बने। इतना ही नहीं, अक्रूर जी को श्री कृष्ण अपना गुरु भी मानते थे। जब कंस ने नारद मुनि के मुंह से सुना कि कृष्ण वृंदावन में रह रहे हैं तो उन्हें मारने के विचार से कंस ने अक्रूर को अपने पास बुलाया। उसने अक्रूर के हाथ निमंत्रण भेज कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण को अपना परिचय दिया और कंस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के बारे में उन्हें बताया। साथ ही आकाशवाणी के बारे में भी श्री कृष्ण को बताया कि उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। अक्रूर जी की बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ कंस के उत्सव में शामिल होने के लिए निकल पड़े। रास्ते में अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को कंस के बारे में और युद्ध कला के बारे में काफी जानकारियां दी। इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और कंस का मल युद्ध हुआ और जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध हुआ और मथुरा के सिंहासन पर वापस राजा उग्रसेन को बैठा दिया गया और अक्रूर को हस्तिनापुर भेज दिया गया। कुछ समय के बाद कृष्ण ने अपनी द्वारका नगरी का निर्माण किया। द्वारका में अक्रूर जी को पांडवों का संदेश लेकर आए जिसमें लिखा था कि पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध होने वाला है, जिसमें उन्हें श्री कृष्ण की सहायता चाहिए। इस पर कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया जिससे वो महाभारत का युद्ध जीत सके। कहा जाता है कि अक्रूर जी के पास एक श्यमंतक नामक मणि थी। वह मणि सूर्यदेव के द्वारा प्रकट की गई थी। अश्यमंतक मणि जिस भी जगह रहती वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। महाभारत के युद्ध के बाद अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के साथ द्वारका आ गए थे। जब तक अक्रूर जी द्वारका में रहे तब तक वहां खेतों में अच्छी फसल होती रही, लेकिन उनके जाते ही वहां अकाल पड़ गया। द्वारका वासियों को लगा कि श्री कृष्ण ने अश्यमंतक मणि चुराई है, जिससे उन्होंने कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा दिया। मणि को वापस लाने के लिए श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से वापस द्वारका आने का आग्रह किया और नगर वासियों के सामने अश्यमंतक मणि दिखाई, जिसके बाद श्री कृष्ण पर लगा अश्यमंतक मणि की चोरी का आरोप गलत साबित हुआ। वे मणि द्वारका में छोड़कर अक्रूर जी ब्रह्म तत्व में लीन हो गए थे, जहाँ कहा जाता है कि श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन अर्जुन के बाद अक्रूर जी ने ही किए थे और उसके बाद ही उन्होंने कंस का साथ छोड़ श्री कृष्ण का साथ दिया था। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।